तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का यहाँ पर टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, कह रहा आपसे अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। चलिए जवाब दीजिए कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। वन का जवाब क्या हो जाएगा, तो वन का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, एस्बेस्टास से। ठीक है, किससे बनाए जाते हैं, तो एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी आपकी प्राचीन कला परंपरा है इनकी पुनर्जीवित रहें, नष्ट ना हो, तो इसके लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। टू का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है। पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है कहाँ पर, सबको जवाब यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, कौन से, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, लेकिन आपने यौगिक ज्वालामुखी नहीं सुना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द दिया है। तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, यह सही है। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सही है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, तो 6 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख हैं ये आपकी किस लिपि में है, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, किस लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं यहाँ पर, चलिए जवाब दीजिए। 8 का सी यहाँ पर जवाब हो जाएगा कि कपड़ा उद्योग में। ठीक है, किसमें, कपड़ा उद्योग में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित हैं, तो ये जो चित्र शैली है ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, किशनगढ़ शैली, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, मुंबई अपतट क्षेत्र। ठीक है, मुंबई अपतट क्षेत्र है, यह आपका सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। और अगर ये पूछा जाता कि सबसे पुराना तेल क्षेत्र आपका जो है वो आपका असम था, जो कि डिगबोई, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, तो आपका मुंबई अपतट क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पर अंतिम शब्द लगा दिया गया है। और अगर ये पूछ लेता कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, लेकिन यहाँ दिया है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जो कि आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी जो कि सेब के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट डी नंबर, धौलाधार और पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है,
तो यहाँ पर जवाब आ रहा है। और यहाँ पर याद रखिए कि जो सोपान कृषि होती है वो पहाड़ों के ढलान पर होती है। ठीक है, आपने चाय की खेती देखा होगा ना, वो आपकी ढाल होती है वही खेती। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पहाड़ों के ढलान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक है, वो अभिकेंद्र बल के समान होता है। इसी कारण से कह सकते हैं कि जो वैसा सैटेलाइट में बैठा व्यक्ति होता है वो भारहीन महसूस होता है, अर्थात उसमें कोई भार नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाल दिया जाए तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। अगर कोई जल है और उसमें कोई निरमा या डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। जैसे देखते हैं कि पानी अगर पड़ा है उसमें कचरा है, डाल दो तो थोड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, दूर दूर भगने लगता है, मच्छर भी भगने लगते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा, तो यहाँ पर सुपरनोवा क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, सुपरनोवा में क्या होता है, एक तारा होता है जो विस्फोट करता है और काफ़ी बड़ा विस्फोट होने के बाद कह सकते हैं कि ये तारा नष्ट होता है और लास्ट में देखा जाए तो आपका ब्लैक होल बन जाता है। तो सुपरनोवा क्या है, आपका विस्फोटी तारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। 17 का जवाब पूछा गया है और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 17 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल के उत्तरापद स्वामिन कहा जाता है। गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा जाता है और ये आपके हैं 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल, जिन्हें नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। बोला जाता है ना गिरगिट रंग बदलता है, तो जो गिरगिट रंग बदलता है वो किस कारण से, उसके अंदर एक होता है वर्णकीलवक। ठीक है, वर्णकील लवक होता है, इसके कारण गिरगिट क्या करता है, रंग बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 20 का ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, यहाँ पर घेंगा रोग होता है। ठीक है, बी नंबर घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन, यहाँ पर याद रखिए क्या दिया है, खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत यहाँ पर बताना है। तो प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन दिया है और खाद्य प्रोटीन कौन है आपके, तो सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर से हो जाएगा सोयाबीन और आपकी मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। चलिए जवाब दीजिए। तो यहाँ पर दिया है लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर, स्टार्च के पाचन में। ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई ट्यूब नहीं होती कि उसके अंदर बच्चे को वहाँ पर जन्म हो। यहाँ पर कह सकते हैं कि जब निषेचन होता है तो निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है और जो विकास होता है बच्चे का वो पेट के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर से हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, तो आपका ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प किसने आरंभ किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प किसने, लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था। तो यहाँ पर जो राज्य हड़प की नीति थी ये आपके जो आरंभ किए थे आपके ऑप्शन सी, आपके लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में नाम भी होता है, तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया, 25 का जवाब। और 25 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 26 का जवाब देना है। और सही जवाब है ऑप्शन राइट सैयद अहमद खां। ठीक है, किसने किया था? 26 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, सैयद अहमद खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? 27 का जवाब देना है बहुराष्ट्रीय। और बहुराष्ट्रीय मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऐसी कंपनी जो कई देशों के साथ अपना कार्य संचालन करती है। अगला है कि आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक जगह है तुमालापल्ली, ठीक है, और यहाँ पर एक निक्षेप हुआ है यूरेनियम का निक्षेप, ठीक है, काफ़ी बड़ा भंडार सब देखने को है, तो इस कारण से ये आपका आ गया है जो कि नक्शे में। ठीक है, अगला है दूरदर्शन का प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। दूरदर्शन द्वारा जो पहला जो आपका कह सकते हैं कि धारावाहिक था वो आपका कौन था? कई बार आपने पढ़ा भी होगा, याद रखिएगा कि ये जो आपका था हम लोग। ठीक है, दूरदर्शन द्वारा जो आपका प्रथम धारावाहिक था हम लोग था, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता की चित्रकला, और अजंता की जो चित्रकला है वो आपकी बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शालीमार बाग और निशात बाग स्थित हैं। शालीमार बाग और निशात बाग ये जो आपकी स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा ये आपकी श्रीनगर में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनगर में स्थित हैं शालीमार बाग और निशात बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? कई बार क्वेश्चन आपका ये पूछा भी गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपका। तो 32 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? यहाँ पर देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा एमजी रनाडे। एमजी रनाडे अर्थात महादेव गोविंद रनाडे को ये अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। ठीक है, ऑप्शन में आपको कोई नहीं है, फिर भी इन 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ठीक है, हमने आपको बताया है एग्जाम में अगर कोई पेपर में गलती आ गई तो उस समय आप जो कक्षा में निरीक्षक है उससे आप नहीं पूछेंगे सर ये तो पेपर गलत आया है, तो वो कहेगा करना हो तो करो, हम क्या करें, है ना। बाद में क्या होता है, संशोधन होता है। संशोधन होता है, अगर आपने उसमें कुछ भी किया है गलत या सही किया है तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट पेपर होते हैं, तो टेस्ट पेपर में भी आपको किसी न किसी एक में लगाना पड़ेगा। तो अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो एक आपको घोष करके आएगा। ठीक है, तो आप सी को लगा सकते हैं। वैसे जो आपके होते हैं कौन, अब एमजी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे मतलब होता है महादेव गोविंद रनाडे, इनका फुल फॉर्म है। ठीक है, और आप भी इसको नेट में सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये तो सही है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना ये भी सही है। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके 2 पॉइंट दिए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, दूसरा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना। तो ये यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या है यहाँ पर आपके ये गलत हैं, अर्थात ये निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आते। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर, हाँ दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर कैसे हैं, ये आपके जो चुनाव हैं ये आपके कह सकते हैं निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं है, ये कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों होंगे, ए बोथ बी, यहाँ पर ये दोनों ही कार्य इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? संसद से, तो आमुख करना, स्थगन करना, भंग करना, ये तीनों तो पॉइंट सही हैं, लेकिन बर्खास्त करना ये पॉइंट आपको संसद से संबंधित आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, संसद में ये शब्द नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? 36 नंबर। तो 36 का सही क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही
कि आपका क्या आता है, तो आपका ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। असिंचित खेती जो की जाती है वो आपके कहाँ पर की जाती है, 37 नंबर। और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर, दक्कन के पठार पर। ठीक है, दक्कन के पठार पर ऑप्शन राइट आपका 37 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। ये शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, और इसे जो बनवाया था आपके चंदेलों ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था, तो आपका 38 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चंदेलों ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत याद रखिएगा कि कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है वो मीमांसा से है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। लिंग पूजा का पहला जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, 40 नंबर। तो जो सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, तो मत्स्य पुराण से मिलता है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि झूम है एक, झूम खेती आप नाम सुना है, नाम सुना है ना। तो झूम की खेती जो होती है, एक साल जंगलों को काटते हैं, उसमें कृषि करते हैं, फिर इसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, अर्थात कृषि करने का एक तरीका है। ठीक है, कृषि करने का एक तरीका है आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, तो ये राजभाषा है आपकी है कोंकणी, ऑप्शन ए हो जाएगा कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटते हैं, खरीफ की फसल कह रहा है, देखो खरीफ की फसल जून जुलाई या जुलाई अगस्त में कह सकते हैं बोई जाती है, और नवंबर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, 43 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, अर्थात ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल नहीं है, 44 नंबर। तो 44 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। यूरोप महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ज्वालामुखी कहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और मरुस्थल कहाँ पर नहीं है, तो आपके यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चलिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, 45 नंबर। 45 का जवाब क्या होगा आपको यहाँ पर, तो 45 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव। ठीक है, वाराणसी से थोड़ा आगे जाओगे इलाहाबाद साइड में तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विकता प्रदान किया था। तो ये सिख गुरु कौन है जिन्होंने नया स्वरूप, नई शक्ति, यहाँ पर पंच ककार वगैरह ये नाम सुने, नई शक्ति, तो ये आपके हैं गुरु गोविंद। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। लंबे समय तक अगर कोई ज्वालामुखी शांत रहता है और इसके बाद अचानक विस्फोट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों की लिपि क्या है। सिखों की लिपि, सिखों की लिपि, तो सिख लोग जो लिखते हैं वो गुरमुखी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गुरमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा क्या है। मोनालिसा, मोनालिसा जो आपका है ये एक प्रकार का चित्र है। ठीक है, एक चित्र है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट अर्थात रोटी की डलिया कहा जाता है। रोटी की डलिया, तो रोटी की डलिया किसे कहते हैं, तो याद रखिए ये आपकी शीतोष्ण घास प्रदेश को, ठीक है, शीतोष्ण घास के प्रदेश को यहाँ पर कह सकते हैं कि विश्व का ब्रेड बास्केट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 50 प्रश्न हुए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर किताबों का प्रयोग करें ताकि जो बेस होता है वो बेस कंप्लीट होता है आपकी किताबों से ही। ठीक है, तो किताबों से भी आप लोग पढ़ाई करिएगा। ठीक है,
तो अच्छे से पेपर देना है आप लोगों को और अपनी सीट पक्की करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।